मिठाई बांटने की कर लीजिए तैयारी, लड्डू बांटने के लिए हो जाओ तैयार। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, इस बार कुंभ राशि वालों की किस्मत जबरदस्त रूप से साल 2023 में ग्रोथ करने जा रही है। मित्रों, कुंभ राशि में 3 अलग अलग योग बन रहे हैं। सबसे पहले तो कुंभ राशि में शनि की 7.5 चल रही है, जिसके कारण भगवान शनिदेव कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश किए थे। इसके बाद अभी 13 फरवरी के दिन भगवान सूर्य ने भी कुंभ राशि में प्रवेश किया था, कुंभ संक्रांति के दिन। और इस बार दोस्तों भगवान चंद्रदेव भी कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो ये जो त्रिग्रही योग बन रहा है ना, उसके कारण कुंभ राशि में शनि, चंद्रमा और साथ ही सूर्यदेव एक साथ एक ही भाव में विराजमान है, जो कि कुंभ राशि वालों के जीवन में जबरदस्त रूप से बदलाव देखने को मिलेगी। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर साल 2023 में कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का राशिफल। साल 2023 में उनका काम धंधा कैसा होगा, नौकरी व्यापार कैसा होगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और साथ ही स्वास्थ्य वगैरह कैसे क्या रहेगा। और साथ ही लाल किताब में बताए गए कुछ उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों की परेशानियां किस तरह से खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, उसके ऊपर भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। जैसे कि शारदा, सीमा, सुरेश, शेखर, सोमनाथ, गोविंद, गंगाराम, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, अंग्रेजी के एस और जी से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023 का समय। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि 17 जनवरी 2023 के दिन भगवान शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया था और कुंभ राशि में भगवान शनिदेव के प्रवेश करते ही शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो गया है और 2025 तक कुंभ राशि में शनि की 7.5 रहेगी, शनिदेव विद्यमान रहेंगे। भगवान सूर्यदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही एक तो न्याय के देवता शनिदेव पहले से विद्यमान है और दूसरा ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी कुंभ राशि में आ चुके हैं, जिसके कारण मित्रों कुंभ राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ पॉजिटिव भाव में रहेगा। वैसे मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बता दूं कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। जब खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आता तो सड़क पर इनको जो भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलिथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल या कचरे के ढेर में से जाकर भी ये मुंह मारकर अपना पेट भरती है और कहीं न कहीं समय निकाल लेती है और धीरे धीरे गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या फिर हरा चारा मिलता रहे और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी मित्रों आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो आप इस QR पर कर सकते हैं। आपका दिया हुआ दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का हरा चारा, पौष्टिक आहार या भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा ना, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। चलिए आपको बता दें दोस्तों कि साल 2023 बात करते हैं कुंभ राशि वालों के करियर और व्यापार के बारे में। तो इस साल की शुरुआत के 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी के महीने को छोड़कर बाकी का जो आपका व्यापार और करियर की पोजीशन है वो लगभग ठीक रहेगी। यानी कि आप जो भी काम सोचेंगे ना, भगवान सूर्यदेव और शनिदेव के आशीर्वाद से आपका वो काम होता हुआ चला जाएगा। आपके विरोधी भी आपके साथ मित्रता के भाव में रहेंगे। और मित्रों, अगर आप कहीं भी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस साल कुंभ राशि वालों को मनचाही नौकरी प्राप्त हो सकती है। साल 2023 में करियर जो है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, समय आपके फेवर में होगा। अगर आप अपना खुद का व्यापार करते हैं तो कुंभ राशि वालों का जो व्यापार है वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की के साथ ग्रोथ करेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपको व्यापार में जो भी टारगेट है वो आप उनको हासिल कर पाओगे। 2022 आपके लिए बहुत ही खराब गया था, लेकिन 2023 आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो साल की शुरुआत को छोड़कर जैसे ही मार्च का जो एंडिंग महीना आएगा या अप्रैल की शुरुआत होगी, सभी नौकरी करने वालों की तनख्वाह बढ़ने का योग बन रहा है, आपको प्रमोशन मिलेगा और करियर में ग्रोथ होगी। इस साल आप धन की भी अच्छी खासी बचत कर पाओगे। और मित्रों, साल 2023 में आपने जो टारगेट हासिल किए थे, अचीव किए थे, जो आपने टारगेट रखे थे, उन टारगेटों को आप पूरा कर पाओगे। और हाँ मित्रों, अगर आप कोई भी नया वाहन वगैरह या जमीन वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भी भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से इस साल
साल आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो सकती है। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के पारिवारिक जीवन के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी हमेशा उनका जीवन गरीबी में ही निकलता है। वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत भाव में है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। इसके लिए 251 रुपए की एक छोटी सी नाम मात्र की राशि दक्षिणा के रूप में देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, रिश्ते आपके लिए बहुत जगहों से आते हैं और आप भी बहुत जगहों पर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, किसी भी रिश्ते वाले का वापस आपको जवाब नहीं मिल पाता, आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चा लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहा है लेकिन उसको नौकरी मिल नहीं पा रही है। आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग बन रहे हैं, विदेश यात्रा का योग है या नहीं, जीवन में आपको सुख कब मिलेगा, आपका भाग्य उदय कब होगा। कंप्लीट जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ के बारे में। शादीशुदा और कुंवारे दोनों लोगों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस साल कुंभ राशि के लोगों को वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के मामले में लगभग मिला जुला असर ही साबित हो सकता है, क्योंकि 17 जनवरी को आपके लग्न भाव में भगवान शनिदेव ने प्रवेश किया था, जिसके बाद वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण लगभग आपके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। और हो सकता है कि इस बार आपके क्रोध के ऊपर नियंत्रण रहे। और मित्रों, जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है। हमेशा मन को शांत रखें और सामने वाला क्या कहना चाहता है इसके बारे में भी विचार करें। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन के बारे में यानी कि लव लाइफ के बारे में। तो कुंभ राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में अपनी रोमांटिक साझेदारी में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। आपके पंचम भाव पर सूर्य और बुध के प्रभाव के कारण आपके प्रिय के साथ मित्रवत बातचीत होगी और एक दूसरे के साथ आप अपने दिल की बात को कह पाएंगे। जनवरी और फरवरी के महीने में आपकी जो मित्रता है वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होगी। और मित्रों, इस साल आप अपने जीवन साथी के साथ लायबल बने रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ वफादार है तो अच्छा मौका देखकर मई, जून या जुलाई के महीने के आसपास आप अपने पार्टनर को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। और जिस तरह से ग्रहों का जो अनुकूल योग बन रहा है ना, उसके अनुसार आपका जो विवाह का प्रस्ताव है वो मंजूर भी हो सकता है। हालांकि अक्टूबर नवंबर के आसपास आप अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सचेत रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें, नहीं तो आपके जीवन साथी और आपके पार्टनर दोनों के साथ आपका मतभेद भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य के बारे में। हेल्थ कैसी रहेगी? मित्रों, साल 2023 में कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस साल की शुरुआत में जब भगवान शनिदेव 12वें भाव में जो थे ना आपके, तब आपका स्वास्थ्य प्रतिकूल असर भी पड़ चुका था। और कोई भी आपके छोटी मोटी बीमारी है ना, उसमें भी आपको ज्यादा लापरवाह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी और भी ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। हालांकि बाद में शनि के गोचर परिवर्तन के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना रहेगी। 22 अप्रैल के बाद जब देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने की संभावना होगी। हालांकि उसके बाद भी सूर्य और राहु आपके तीसरे भाव में होंगे और इस बात की संभावना आपको दे रही है कि आपको कहीं पर चोट भी लग सकती है। और साल 2023 के दौरान आपके गले में खराश, टोंसिल वगैरह बढ़ सकता है और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपके हो सकती है, तो ज्यादा लापरवाही का आप इस्तेमाल नहीं करें। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के धर्म और अध्यात्म के बारे में। दोस्तों, इस साल 2023 में जिनकी भी कुंभ राशि है ना, वो ईश्वर का प्रतिपल धन्यवाद बनाए रखेंगे, जप तप ध्यान देने योग में रुचि बढ़ाएंगे और आध्यात्मिक चेतना को बल मिलेगा। योग्य गुरु की तलाश पूरी हो सकती है। दान दक्षिणा बनाए रखें। बड़े अनुष्ठानों से प्रमुखता से आप जुड़ेंगे और धार्मिक तीर्थ यात्रा के योग भी आपके प्रबल रूप से बन रहे हैं। इस साल आप परिवार सहित किसी भी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के शैक्षिक जीवन के बारे में, एजुकेशन के बारे में, विद्यार्थियों का
साल 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों विद्यार्थियों के लिए साल 2023 जो है ना वो लगभग मिला जुला रहने वाला है। साल की शुरुआत में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, पढ़ाई के प्रति आपका ध्यान भटक सकता है क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आपकी कुंडली से आपकी राशि में गोचर कर रही हैं। ऐसे में आपको मन लगाकर पढ़ाई करने की जरूरत है। और वही मित्रों, मई और जून के बाद जब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करेंगे ना, तो उसके बाद कुंभ राशि वाले विद्यार्थियों के जीवन में जबरदस्त रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस साल अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साल 2023 में आपको उसमें सफलता मिलने के योग बहुत ही अच्छे तरीके से रहेंगे। आप अपने करियर को भी बहुत ही तेज गति के साथ ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप विदेश में जाकर नौकरी करने की इच्छा करते हैं ना, तो भी साल 2023 में आपकी जो ये इच्छा है वो लगभग पूरी हो सकती है। चलिए बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों के कुछ जरूरी उपायों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों में अभी शनि की 7.5 चल रही है और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, जिसके कारण आपको भगवान शनिदेव को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे भगवान शनिदेव क्रोधित हो। दोस्तों भगवान शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए फल बहुत ही जल्द देते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं। शनिवार के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी या बिस्किट जरूर खिलाएं और शमी का जो पौधा होता है ना, उसके नीचे आप दीपक लगाएं। शाम के समय आप पीपल के पेड़ के नीचे जल वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से भगवान शनिदेव का जो आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और भगवान शनिदेव की आपके ऊपर कृपा भी होगी। और आप चाहे तो दोस्तों मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला भी चढ़ा सकते हैं और समय समय पर आप नवग्रह शांति भी करवा सकते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि भगवान शनिदेव ने एक बार भगवान हनुमान जी को सत्यो काल के दौरान वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति सच्चे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की सेवा अर्चना करता है, पूजा करता है या हनुमान चालीसा पढ़ता है, उसके ऊपर भगवान शनिदेव कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं, बुरी दृष्टि नहीं डालते हैं। तो ऐसे में 7.5 के मद्देनजर आप मंगलवार के दिन जरूर हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी का ध्यान करें और साथ ही हनुमान चालीसा भी पढ़िए। चलिए इसी के साथ मित्रों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी व्यक्ति कुंभ राशि वाले हैं उनको जानकारी का अपडेट मिल सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्वराय नमः।